नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया, सच के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। समाज सेवी अप्पा कृष्णम, जो अन्ना हजारे के शिष्य बताए जाते हैं, ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अप्पा कृष्णम का गंभीर आरोप है कि नेकीराम सविता, जो 13 बटालियन SF में सिपाही रहे, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल की। यही नहीं, उन्होंने और भी कई लोगों को फर्जी कागजात बनवाकर भर्ती कराने में मदद की। सूत्रों के मुताबिक नेकीराम पूरे कार्यकाल के बाद अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अप्पा कृष्णम का कहना है कि असली बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही, जबकि फर्जी दस्तावेज वाले लोग नौकरी पा जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत 2019 और 2023 में की गई थी। ITR तक लगाया गया, लेकिन प्रशासन से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि दिए गए दस्तावेजों में भी कई फेरबदल पाए गए। अप्पा कृष्णम का दावा है कि उन्होंने प्रशासन को फर्जी दस्तावेजों के ठोस सबूत सौंपे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे और उनके साथी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सवेरे कंट्री इंचार्ज मैगजीन इस टाइम पर मौजूद हूँ। एक मोती महल है जिसमें एक बैजाताल बना हुआ है, और ग्वालियर एक ऐसा शहर है जिसमें बड़े बड़े राजनीतियां भी होती हैं और बड़े बड़े क्राइम भी होते हैं और बड़े बड़े करप्शन भी होता है, यानी कि झोलमाल। झोलमाल बोलने का कारण मेरा ये नहीं है कि हर आदमी झोलमाल करता है, पर जो झोलमाल करते हैं वो साफ बात बच के निकल जाते हैं और उन लोगों को न पकड़ा जाता है, और इसका हर्जाना भरता है आम आदमी जो पढ़ा लिखा होता, समझदार होता, वो इस चीज का हर्जाना भुगता है। तो मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम है अप्पा, और काम करते हैं पूरा साफ सुथरा और अपने समाज को साफ करने के लिए इन्हें एक बीड़ा उठाया है। तो हम उनके पास लेके चलते हैं। तो अप्पा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने ITR लगाई किसी के खिलाफ, तो आपको कोई सबूत मिला हो तभी तो लगाई ना आपने? हाँ सर, हाँ है ना, इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, तो आपने जब ITR लगाई उसके आपको जानकारी पूरी प्रॉपर नहीं मिली? हाँ मिलती है ना। हाँ। तो आपने जो जानकारी लगाई मांगी थी सरकार से ITR के माध्यम से, तो उसका नाम क्या था? अभी तो एक बहुत सारी लगाई है, लेकिन इसमें अभी एक नेकराम है। नेकराम सविता। नेकराज सविता, हाँ। वो पुलिस में आरक्षण थे, आरक्षक थे 13 बटालियन 13 बटालियन में SF में। तो इनका कहना यह है कि वो 13 बटालियन में भर्ती हुए थे, तो रहने वाले तो वो जोरा के थे, और जोरा की भर्ती मतलब जोरा के रहने वाले थे, और उनने फर्जी डॉक्यूमेंट ग्वालियर के बनाकर पूरी नौकरी की, और नौकरी करके रिटायरमेंट भी हो गए, और आज भी कई लोगों की वो फर्जी नौकरियां लगवा रहे हैं। तो इनने सरकार से उस चीज का ITR लगाया और उससे मांगा कि ये फर्जी वर्क कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। तो आप सरकार से क्या चाहते हो? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई चाहता है हम ये पुलिस का काम तो हम करने लग गए जी। एक एक चीज की निकालने निकल तो उसमें सब फेक निकल रहे। तो आप एक आध अधिकारी से मिले तो होगे, किसी ने कुछ जवाब तो दिया? अभी किसी ने नहीं दे पाया। कह रहे वो अब रिटायर हो गया, तो मैंने 2019 आज तक 2025 आज तक बस घुमाते यही हो रहा है। तो आपने 2023 में भी एक लगाई, तो उसका जवाब नहीं, सील मना कर हम नहीं देंगे। तो उन्होंने 2019 में भी ITR लगाई और 2023 में भी लगाई, पर इनको कोई जवाब नहीं मिला। पर हमारे अप्पा जी का कहना है कि मैं गलत लोगों को नौकरी नहीं करने दूंगा, और सज्ज लोग मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो फर्जी कागजात बनाकर और अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उस पर शासन क्या सो रहा है, या पुलिस विभाग का गणतंत्र विभाग जो होता है एक जानकारी निकालने वाला गणतंत्र विभाग, उसको भी वो सुला के रखा है। तो प्रशासन से बस हम ये पूछना चाहते हैं कि इसके लिए हम किसके पास जाएं। तो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप इसमें भोपाल वगैरह गए हो, किसी मंत्री लेवल से या विधायक जी से मिले हो? नहीं, अभी तो नहीं मिले, लेकिन अभी DGP को लगाया मैंने। DGP को आपने लगाया 2023 में? डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है वो तो फेक ही प्रूव हो रहा है जी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं सब देखो सर, अपन आप देखो हर शासन का एक नियम है कि अगर गलत हो रहा है तो उसका जवाब शासन ही देगा, और अगर शासन कर रहा है तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो अपने साथ में भाई साहब, इनका सब नाम क्या है? विवेक शर्मा। तो विवेक शर्मा जी, आपको इसमें बारे में कुछ जानकारी है तो बताएं हमको। मेरे कोई नहीं दी थी, जो जानकारी हुई है उतनी जानकारी। तो आप अभी भी आपको संतुलित जवाब कहीं नहीं मिला? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, तो हमारे साथ में जो विवेक जी, इनने भी जवाब मांगा है, कई थानों में गए हैं और कई डिपार्टमेंट में गए, पर इनको जवाब नहीं मिला। तो हम फास्ट इंडिया के माध्यम से सिर्फ एक जवाब के लिए कि एक आम इंसान जो भटक रहा है न्याय के लिए, क्यों न्याय, वो अपने लिए न्याय नहीं मांगता, पर वो गलत आदमी जो भर्ती हो जाते हैं, जो करप्शन से भर्ती होते हैं और करप्शन ही पैदा करते हैं, तो इनकी इच्छा ये है कि समाज में गंदे लोग ना भर्ती हो, मतलब अच्छे लोगों की बढ़ावा मिले और गंदे लोगों को
उनको सजा मिले। तो हमारे साथ में एक भाई और हैं, आपका नाम? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, तो आप भी इनके साथ में ही हो? जी सर। तो आपने भी इनका सहयोग दिया? हाँ सहयोग दिया। तो आप चिंता ना करें, आपको सारा सहयोग जो दिया है, तो आपको इस विषय में शासन से हम जवाब लेंगे और अपन लोग आगे तक चलेंगे। तो हम सब लोगों की जो टीम है, हमारा ये कहना है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारे अपू भाई का भी कहना है कि न्याय हमको चाहिए और न्याय के लिए हम लड़ेंगे और गलत काम जो हो रहा है उसको हम रोकेंगे। तो हमारे यहाँ पे जी जो अभी और भी विभाग में ITR लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम इनका सहयोग भी करेंगे इस मैटर में, क्योंकि क्या है कि हम भी चाहते हैं कि करप्शन मुक्त भारत हो और साथ में हमारा ग्वालियर भी हो। तो हमारे सबसे बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है कि हमारे ज्योतिराज सिंह जी महाराज हैं, वो न्याय प्रिय हैं। अगर हम चाहेंगे कि महाराज तक भी ये बात पहुंचे, क्योंकि महाराज हमारे न्याय तक जाते हैं और हम उनके पास तक ये बात पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं राजेश सवेरे, कंट्री जैन मैगजीन। एक समाज की गंदगी के लिए आज हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, इससे हम जनता से भी कहेंगे कि हम लोगों का इसका सहयोग करें, कि गलत काम हम नहीं चाहते हो और हमारा चैनल भी चाहता है कि गलत काम कहीं भी हो रहा हो उसको उजागर किया जाए। नमस्कार। और कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? हमको अधिकार तो ITR जो आप लगा रहे हो, जो पता है आपके अन्ना हजारे जी की देन है ITR। हाँ, और अपन भारतवासियों को बहुत शुक्रवार है कि उनने जो एक इस टाइप का एक कानून लागू किया। तो आप अन्ना हजारे की टीम के ही हो? टीम के ही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आपको जो इसमें सहयोग मिला और सहयोग ना मिला, उसके लिए हम भी कोशिश करेंगे कि आपको सहयोग मिले, और जो आपके संग परेशानी आई है उसके लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। नमस्कार।